क्या कोई संतान नहीं होगी? संतों ने कहा संतान तो होगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बोले बताओ क्या करें? बोले तुम ऐसा करो, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ, संतान अवश्य होगी। अब आप लोग ध्यान देना, संतों को बुलाया यज्ञ करने के लिए। पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ हुआ तो संतों ने विचार किया कि इनकी पत्नी है 100 और संतान सबसे होनी चाहिए। तो उन्होंने एक कलश लिया, कलश में जल भर दिया और उसी जल को मंत्रों से आमंत्रित कर दिया। विचार किया थोड़ा थोड़ा जल सबको दे दिया जाएगा तो सबसे संतान हो जाएगी। अब पूरे दिन यज्ञ चला, शाम को यज्ञ संपन्न हुआ, भोजन पाया और भोजन पाने के बाद संतों ने कहा ऐसा करना, तुम यहीं यज्ञशाला में लेटना, सवेरे हम आएंगे फिर यज्ञ करेंगे। लेकिन याद रखना यज्ञशाला कभी सूना नहीं छोड़ा जाता है। अगर यज्ञशाला तुमने सूना छोड़ दिया तो यज्ञ सफल नहीं होगा। बोले ठीक है। महात्मा तो चले गए। युवनाश महाराज उसी रात उसी यज्ञशाला में लेट जाते हैं। देवयोग से हुआ क्या कि रात में लगी प्यास। अब उन्होंने चारों तरफ जल ढूंढा, कहीं जल नहीं मिला। विचार किया अगर हम यज्ञशाला छोड़ करके जा रहे हैं जल पीने के लिए तो इस यज्ञ से सफलता नहीं मिलेगी। करें तो करें क्या? वही युवनाश महाराज ने देखा तो उस कलश में जल समझ में आया। वही मंत्रों से आमंत्रित जल युवनाश महाराज ने उठाया और उसे पान कर लिया। जब पान किया, सवेरा जब हुआ, महात्मा आए, यज्ञ प्रारंभ किया। जब कलश हिला करके देखा तो कलश खाली है। महात्माओं ने कहा अरे युवनाश इसका जल कहां गया? बोले महाराज उस जल को तो हमने पी लिया। बोले तुम्हें पता नहीं वो मंत्रों से आमंत्रित जल था। अब तो संतान तुमसे ही होगी। अब तुम्हें से संतान होगी। संत यज्ञ करके तो चले जाते हैं। समय जब पूर्ण हुआ तो वही युवनाश महाराज की बाई को चाक किया और चाक करके बालक को बाहर निकाला। अब आप लोग विचार करना, कोई पुरुष से बच्चा हो तो फिर उसकी जीविका कैसे चलेगी? खाने की व्यवस्था कहां से होगी? दूध की व्यवस्था कहां से होगी? अब इंद्र ने देखा कि ये बालक मर जाएगा। इंद्र आ गया। इंद्र ने आकर के तर्जनी अंगुली उस बालक के मुख में डाल दी। बेटा इसे पान करो, इससे दूध निकलेगा, इससे तुम्हारी जीविका चल जाएगी। उसी के द्वारा उस बालक की जीविका चली तो उसी बालक का नाम पड़ा है मानधाता। जो ये मानधाता हैं, इन मानधाता की कोई भी मां नहीं थी, ये पिता से ही पैदा हुए थे। इन मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरकुच, अम्बरीश, योगी मुचकुंद। 50 कन्याएं हुई जो सोमवर ऋषि के लिए ब्याही गई। ध्यान देना, 50 कन्याएं थी जो सोमवर ऋषि के लिए ब्याही गई। अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। वैसे कथा तो बहुत बड़ी बड़ी है, पूरी कथा तो 1 साल में भी नहीं होगी। सोमवर ऋषि जो थे वो वृद्ध थे, वृद्ध बूढ़े, तपस्या करते रहे। तो उनका मन चला कि हम विवाह करेंगे,
हम विवाह करेंगे। तो ये जाते और जाकर के ये मानधाता से कहते ऐसा करो, तुम्हारे कई कन्याएं हैं, एक कन्या तुम हमें दे दो और हम विवाह करना चाहते हैं। मानधाता ने देखा ये बूढ़ा पहाड़ी, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता है। मानधाता बोले ऐसा करो, जाओ हमारी 50 कन्याएं हैं और जौन सी कन्या तुम्हें अपना पति मान ले, जौन कन्या तुम्हें अपना पति स्वीकार कर ले, जाओ उसी कन्या के साथ हम विवाह कर देंगे। सोमवर ऋषि आए। सोमवर ऋषि ने बहुत सुंदर स्वरूप धारण किया, बहुत सुंदर, इतने खूबसूरत बन गए कि जो है जब पहुंचे तो 50 कन्याओं ने देखा तो लालायित हो गई। वो कहने लगी हम पति बनाएंगे, दूसरी बोली नहीं हम बनाएंगे। यहाँ तक हुआ कि झगड़ा होने लगा। अंत में 50 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो प्रकुच्छ था इसका पुत्र हुआ त्रिदशु, त्रिदशु के हुए अनड़, अनड़ के हुए हर्ष, हर्ष के हुए अरुण, अरुण के हुए त्रियबंधन, त्रियबंधन के पुत्र हुए हैं सत्यव्रत। अच्छा, इन्हीं सत्यव्रत को लोग त्रिशंकु भी कहते थे। त्रिशंकु, त्रिशंकु का अर्थ होता है त्रि माने 3, शंकु माने पाप। जिसने 3 पाप किए हों उसे त्रिशंकु कहा जाता है। ध्यान देना, त्रिशंकु